नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश, आप लोग देख रहे हैं द हिंदी रिपोर्टर। इस वक़्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये मल्लाहपुर स्टेट में हम खड़े हैं। चूँकि ये मिहिनपुरवा क्षेत्र के अंतर्गत ये रामपुर धोबियाहार पड़ता है, यहीं से कुछ दूरी पे ये मंदिर स्थित है। ऐसे में आप सोच कर के आपको बड़ा अचरज हो रहा होगा कि हम मल्लाहपुर स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल प्राचीन समय में इस स्थान को, इस जगह को मल्लाहपुर स्टेट के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जो राजा थे गंगा प्रताप सिंह जी थे और उन्हीं के राज्य में ये मंदिर जो है स्थित थी। चूंकि जहाँ पे हम खड़े हैं ये पहले कभी एक समय में प्राचीन काल में बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। हम इस समय जिस तरीके से निर्भीक तरीके से आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, प्राचीन समय में जब ये इस मंदिर की उत्पत्ति हुई, जब महाकाल स्वयंभू जब यहाँ पे उत्पन्न हुए, उस समय ये घना जंगल हुआ करता था और यहाँ पे शायद दिन में लोग आने के बारे में सोचते भी नहीं थे। दरअसल ये पूरी तरीके से चारों तरफ जंगल से आच्छादित क्षेत्र था। उस समय काफी घना जंगल था और जो किंवदंती है, जो कहानियां हैं, जो लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पे जो चरवाहे थे वो अपने जो है जानवरों को, मवेशियों को चराने के लिए आते थे। कुछ मल्लाह जो है यहाँ पे अगल बगल में रहते थे उस समय, चूंकि ये पहले बंजारे जो है जगह जगह पे अपना जो है वो निवास स्थान बनाते थे। इसी तरीके से कुछ मल्लाह, जो कुछ बंजारे और कुछ जो है यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो यादव समुदाय से संबंधित थे, अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को यहाँ जंगल में चराने के लिए लेकर आते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो है जब कुछ चरवाहे जब यहाँ पे चराने के लिए आते थे तो वो बनकस जो होता है, उसकी जो रस्सी होती है, उसको जो है वो कुल्हाड़ी से जो है कूटने का काम करते थे। तो जिस स्थान पे कूटते थे वहां पे एक छोटा सा पत्थर था और लोगों को ये लगता था कि शायद ये साधारण सा पत्थर है, इसलिए लोग उस पे जो है अपनी बनकस को कूटने का काम करते थे। और जब वो कूटना शुरू करते थे तो जो यहाँ पे पत्थर था वो अपने आप अदृश्य हो जाता था, गायब हो जाता था। लेकिन अगले दिन फिर से वो पत्थर स्वयंभू जो है स्वयं महाकाल फिर से उत्पन्न हो जाते थे। इसी तरीके से क्रम लगातार चलता रहा। लोग बनकस कूटते रहे और जो पत्थर था वो लगातार जो है अदृश्य होता रहा, प्रकट होता रहा। ऐसे में जो कुछ चरवाहे थे उनमें से एक आध चरवाहे जो शरारती थे, उन्होंने जो है उस पत्थर पे कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी मारने के बाद उस पत्थर से रक्त निकलना शुरू हो गया और जब रक्त निकलना शुरू हुआ तो ये घटना पूरे क्षेत्र में चारों तरफ आग की तरीके से फैल गई। और इस बात को लेकर के जो मल्लाहपुर के राजा थे यहाँ पे, जो राम प्रताप सिंह जी थे, उनके पास इस बात को लेकर जाया गया। जब उनको ये पता चला कि उनके राज्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई पत्थर है जो स्वयंभू है, जो अपने आप गायब हो जाता है, फिर से अगले दिन प्रकट हो जाता है, इस तरीके की जब उन्होंने बात सुनी तो उनको बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने भी जो है यहाँ पर आकर के इसको देखने का, जानने का प्रयास किया। उसी समय से ये जो मंदिर है, बाद में ये खैर मंदिर बनाई गई, लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि स्वयं महाकाल जो स्वयंभू ये मंदिर है, ये स्वयंभू यहाँ पे पत्थर है। भगवान महाकाल स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए हैं। भारत में अनेक ऐसी मंदिरें हैं जिनमें स्वयंभू जो है महाकाल स्थापित है। उन्हीं में से एक मंदिर ये भी है जिसे बाबा बुढ़ेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्वयं प्रभु जो है महाकाल, जो त्रिकालदर्शी है, महादेव है, वो स्वयं स्वयंभू अपने तरीके से स्वयं से प्रकट हुए हैं। और इसकी मान्यता यह है कि यहाँ पे लाखों लोग सावन के महीने में जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला लगता है और लोग महादेव को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पे काफी संख्या में लोग आते हैं। अपनी मान्यताओं को लेकर के आते हैं, अपनी श्रद्धा को लेकर के आते हैं। इस मंदिर के बारे में मुझे जितना कुछ पता था वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसकी पूरी जानकारी क्या है, यहाँ पे जो महाराज हैं, जो गुरु जी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस मंदिर का पूरा इतिहास क्या रहा है पुराना। लेकिन इसके पहले हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि मंदिर में चलेंगे और आपको दिखाएंगे। जैसा कि सुना है हमने मान्यताओं में और लोगों के मुख से भी हमने सुना है ये कि जिस पत्थर पे जो कुल्हाड़ी मारी गई थी, वो निशान आज भी जो है भोलेनाथ के ऊपर पत्थर पे बना हुआ है। तो वो हम आपको पत्थर भी दिखाएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे और पत्थर नहीं कहेंगे क्योंकि ये आस्था का विषय है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग कहेंगे, महादेव कहेंगे, महादेव के दर्शन करवाएंगे आपको। इसके बाद में चल करके हम गुरु जी से, यहाँ पे जो महाराज हैं जो इसकी देखरेख करते हैं, उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर का पुराना इतिहास क्या रहा है।
और चूंकि ये हमारे क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों की संख्या में लोग अपनी जो है अपनी मान्यताओं को लेकर के, अपनी जो है मनौती को लेकर के आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं और उनकी मनौतियां, उनकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं। और इसीलिए लगातार जो है यहाँ पे दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में ये मंदिर पूरे देश में जो है एक सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु बन करके सामने आएगा। चलिए हम आपको मंदिर में दिखाते हैं कि कैसा जो है परिदृश्य है, क्या दिखता है मंदिर में, किस तरीके से जो प्रभु, जो महाकाल, जो त्रिकालदर्शी स्वयंभू जो प्रकट हुए हैं, उनका जो है रूप कैसा है, और फिर इसके बाद में यहाँ के संत से बात करेंगे। ऐसी मान्यताएं हैं, लोगों का ये भी कहना है कि लोग जो है अपनी जो है जीभ मनौती में काट करके चढ़ा देते हैं और कुछ ही समय के बाद में प्रभु की जो है कृपा से, कह लीजिए महाकाल की कृपा से, वो जीभ फिर से लोगों की पूरी हो जाती है। और इसी तरीके के तमाम सारी मान्यताएं सबसे पहले हम चल करके मंदिर में देखने का प्रयास करेंगे कि मंदिर किस तरीके से दिखती है और भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो कैसा है। आइए जो हमारे साथ में पहले हम मंदिर में चल करके देखते हैं, दर्शन करते हैं। और ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम आएंगे और जो है आइए ये वही जो है शिवलिंग है जो प्राचीन समय में जो है यहाँ पे जो पाई गई थी, उस शिवलिंग का स्वरूप है। महाकाल स्वयं यहाँ पे जो है विराजमान है। एक बार लेकर के आइए जरा इस जो है शिवलिंग के दर्शन लोगों को करवाइए। ये जो है वही महाकाल की ये वही पत्थर है। और जो लोग जो मान्यताएं थी कि लोग बताते थे कि जो है जिसपे कुल्हाड़ी मार दिया गया था, वो निशान आज भी बना हुआ है। जरा नजदीक से दिखाइए, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, महाकाल के पत्थर पे अभी भी ये निशान बना हुआ है। ये काफी नजदीक से आप लोग बहुत दिव्य दर्शन कर रहे हैं। चलिए जो है हाँ दिखाने का प्रयास करिए। ये देखिए, ये आज भी जो है यहाँ पे ये भी निशान बना हुआ है। जब कभी आप दर्शन के लिए आएंगे तो ये प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ में हम मंदिर के मुख्य द्वार पे हैं, हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर के बारे में ये क्या जानते हैं और इस मंदिर की दिव्यता क्या है, भव्यता क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शंकर दयाल शुक्ला है जी। चाचा, इस मंदिर के बारे में क्या इतिहास क्या जानते हैं? मैं अपने बचपन से, मेरे पूर्वजों ने बताया है, जब से यहाँ आते जाते हैं। ये सच्चा स्थान है, देवस्थान है। यहाँ अगर आप मन और तन, धन नहीं चाहिए इनको, मन और तन चाहिए। अगर उससे आप आते हैं इनके दरबार में, जो आपकी अंदर श्रद्धा है, इनसे मंजूरी मांगेंगे, वो ये पूरी करते हैं। हम इस वक्त जो है बाबा बुढ़ेश्वरनाथ मंदिर में हैं और चूंकि बुढ़वा बाबा के नाम से भी लोग, क्षेत्रीय लोग इनको बुढ़वा बाबा के नाम से जानते हैं। हमारे साथ में गुरु जी हैं और महाराज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर के बारे में, इसका इतिहास क्या रहा है और क्या इसके पीछे की कहानी है। बाबा, क्या नाम है आपका? भगवती गिरी। भगवती गिरी जी। बाबा, आप हमको ये बताइए कि इस मंदिर का जो, इसको बुढ़वा बाबा के नाम से लोग जानते हैं क्षेत्र में, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि ये बहुत बड़ा जंगलात था और इस जंगलात में बूढ़े सरनाथ की जो मतरी मूर्ति है, तो ये अपने आप ही इसकी उत्पत्ति हुई है। उस पीरियड में हमारे जो बुजुर्ग थे वो बिरसिंहपुर के निवासी वहाँ रहते थे। अच्छा, बिरसिंहपुर में रहते थे? हाँ, बिरसिंहपुर में रहते थे, मल्लापुर स्टेट में जी। जब ये बात का, तो इसमें अक्सर जो है वन में और जंगल में बंजारे और यादव लोग जो अक्सर ज्यादातर गाय चराया करते थे, तो उनके पास ये धंधा रहता था कि मूंज या बनकस को वो खोंदा किया करते थे। अच्छा, मूंज क्या चीज होता है? मूंज होता है मतलब कि जो सेठा में पैदा होता है। अच्छा, और ये बनकस जो है तो जंगली घास है, तो इसको खोंद करके और इसके मतलब बान बटा करते, इन्हें बाधिया बड़ा करते थे। तो उनका यह धंधा था। अच्छा, तो इस जंगल में उनको पत्थर और लोहा के घन वन का हमें मिले, तो वो बस उसी पर खोदना शुरू कर दिया। पत्थर पे ही? हाँ, वो पत्थर समझ करके खोदने लगे। लेकिन जब ऊपर से आवाज बढ़ी तो भोलेनाथ की जो मूर्ति है वो जमीन के अंदर लुप्त होने लगी। जब लुप्त होने लगी तो खोदना बंद कर दिया। तो इसी तरह से 2, 3, 4 बार उन्होंने ऐसा कौतुक किया। लेकिन जब खोदना बंद कर दे, सवेरे जब आए तो मूर्ति जो कती उतनी हो जाए। उसने सोचा कि एक कौन सा ऑटोमेटिक पत्थर है जो कि ये आवाज पाने पर और खोदने पर धंस जाता है
और न रहने पर अपने आप ही उभर आता है। उसने गुस्सा करके और इनको टंगारी मार दी, जो कि मूर्त में अभी आज एक प्रत्यक्ष चिन्ह है, निशान बना हुआ है। चिन्ह है। ये बात को जो अवगत हुआ राजा साहब को, तो हमारे जो बुजुर्ग वर्तमान वृश्चिक पर रहते थे, तो उनको जनाया गया कि महाराज आप अयोध्या के महंत हनुमानगढ़ी के हैं, और हनुमानगढ़ी के महंत जो है तो स्वयं भोलेनाथ हमारे ही राज में आकर के उन्होंने उत्पत्त हो गए हैं, और वहीं पर चलिए और अपना पूजा प्रतिष्ठा कीजिए और वहीं पर रहिए। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है, वो सब जमाना के उन्होंने कहा कि हम ऐसा स्थान छोड़ करके और हम नहीं जाएंगे। तो राजाओं के राज में सब कुछ था, तो ये बात है, जो कुछ संपत्ति राजा की दी थी तो राजा उसे जो है हड़प कर लिया। हड़प करने के बाद तब इनको बताया, तो आंचल गिरी को यहाँ लाया गया, और आंचल गिरी को लाया गया। आंचल गिरी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण शुरुआत में आंचल ही के द्वारा हुआ है। पहले इसमें जो है मिट्टी की, अयोध्या के थे न आंचल गिरी वृश्चिकपुर के रहने वाले थे, लेकिन अयोध्या के उनके जो गुरु थे, तो ऐसा है कि पिता के मरने के बाद पुत्र के नाम संपत्ति वरासत आती है। तो इसी तरह से ये नियम है कि गुरु के मरने के बाद उस धन का अधिकारी चेला ही होता है, दत्तक पुत्र हो। तो वो उनके चेला थे, और चेला के बजाय उनको पूरा अधिकार मिल गया। अधिकार मिल जाने के बाद ये पद जब यहाँ पे जब भोलेनाथ है, तो उनको यहाँ से किसी प्रकार से लाया राजा ने, समझे? हाँ, तो राजा ने लाया। ये तामपत्र वाली बात जो आप बता रहे थे, हाँ, तामपत्र जो है तो आंचल गिर की लिखी हुई थी, लेकिन आज से 5 साल पहले ही की बात थी, और तब से बाढ़ एरिया में जहाँ पर आप बैठे यहाँ भी पैर पानी लग जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। तो उसमें अपना जान बचाना ही दुश्वार हो जाता है, सामान लेकर के कौन भागे। तो वो तामपत्र ईश्वर जाने कि जमीन के अंदर पट गया या कहीं बह गया, उसका बाद में खोज नहीं मिला। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे कि इस मंदिर के बारे में मान्यताएं क्या है। बाबा, क्या नाम है आपका बाबा? जी, महादेव। महादेव जी, अरे वाह, महादेव के दरबार में स्वयं महादेव बैठे हुए हैं जी। ऐसे भोलेनाथ हैं ये जी कि अमावस्या के दिन, बैसाख में जो अमावस्या होती है, उसी दिन जबान काट कर लोग चढ़ा देते हैं, और भोलेनाथ उसको भी पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, जीभ लोग चढ़ा देते हैं जी, पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। अच्छा, आप अभी तक कोई मान्यता मांगे नहीं मांगे, कोई मनौती मांगे? जी, हमने तो मांगे हैं और पूरे हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी मांगे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। बहुत बड़ा मांगने से मिलता भी नहीं, मिलता है। नहीं तो लालच करके मांगेंगे तो कहाँ मिलेगा? जी हाँ, आस्था से मांगेंगे तब तो मिलेगा। अब आप साम्राज्य मांग लेंगे भोलेनाथ बाबा जी। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम है गोपाल दास। गोपाल दास जी। अच्छा, ये बताइए आप कब से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? आप इस मंदिर से जुड़े हमको हो गई हुई है 20-25 साल। इतने वर्षों में आपने ऐसा क्या, जो इस मंदिर का क्या चमत्कार आपको नजर आया? हमको बहुत बड़ा चमत्कार मालूम देता है। जो किसी प्रकार की मुराद लेकर यहाँ पर आता है भगत, उसकी भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। और हमने तो इतने नेरे 10-20-50 वास में देखे हैं, लेकिन हमारे बूढ़े तो नाथ ऐसा ना मंदिर दिखान है, ना ऐसी मूर्ति है कि जो मूर्ति है तो तुम जो मान लो कि दिन में 3 बार रंग बदलती है। अच्छा, हाँ, 3 बार जी, कुछ हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ भोलेनाथ के दरबार में आते हैं। अब ये नई जनवरी में, 1 जनवरी को भंडारा के यहाँ प्रोग्राम रखा जाता है, तो उसी भंडारे से समझ लो अब यहाँ जब हम आते हैं तो 10-10, 15-15 दिन, महीना तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो सब भोजन पानी है वो सब देते हैं, रुपया पैसा भी लग देते हैं।